श्री राम का वनवास हुआ, अयोध्या से प्रभु श्री राम चले गए वन को, और जब प्रभु श्री राम वन को चले गए उसी दिन से अयोध्या में दो मत हो गया। एक हमारे राम जी को इष्ट मानते हैं राम मत के लोग, और दूसरे श्री भरतलाल भैया को अपना इष्ट मानते हैं भरत मत के लोग। दो मत हो गए। राम जी वन को गए, दशरथ धन लख धनद लजाही, लेकिन पिता ने आज्ञा दे दी 14 वर्षों का वनवास। सारे राजपाट को ठोकर मार दिया, प्रभु श्री राम वन को चले गए। लेकिन ये सहज वैराग्य नहीं, ये परिस्थिति का वैराग्य। पिता वचन में नगर न आओ, पिता के वचनों में बंधे हुए। और श्री भरत जी, इनके पास देखिए सहज वैराग्य। वन से प्रभु श्री राम की चरण पादुका ला करके राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। छोटे भैया शत्रुघ्न लाल प्रजा की सेवा में लगा दिया, और स्वयं नंदगांव कर परन कुटीरा, नंदीग्राम में कुटिया बनाई। जबकि जब राम जी का वनवास हो गया और भरत अयोध्या में आते हैं, तो पूरी अयोध्या की प्रजा की इच्छा है कि भरत राजगद्दी पर बैठें। सभी माताओं की भी इच्छा है कि भरत राजगद्दी पर बैठें, क्योंकि राम और लक्ष्मण वन को चले गए। अरे और तो और गुरुदेव भगवान पूज्य वशिष्ठ जी महाराज भी श्री भरत जी से कहते हैं, भरत उचित यही है कि इस समय तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ के प्रजा का पालन करो। लेकिन धन्य है श्री भरत जी, गुरुदेव भगवान मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हो। अरे मेरा तो विचार है कि मोह ही राज हठ देयो जबही, रसा रसा तल जाइए तो बही। मुझ जैसा पात्र जिसके कारण मेरे बड़े भैया वनवासी बन गए। गुरु जी ने कहा, अच्छा भरत एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम्हारे बैठने से पृथ्वी रसातल चली जाएगी। अरे इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पापी हुए हैं, बड़े बड़े अत्याचारी हुए हैं। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जैसे महाअसुर इस पृथ्वी पर आए, और वो ये पृथ्वी पाताल नहीं चली गई, तो तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से पृथ्वी पाताल चली जाएगी। भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के अवतार लेने से पृथ्वी धरातल पे नहीं गई, लेकिन बताइए अगर राम का अनुज ये करने लगे, राम का भाई ऐसा निर्णय ले, तो मेरा विचार है कि निश्चित ये पृथ्वी पाताल को चली जाएगी। कि यही लगी भेसिया राम तुखारी, वो भरत सिंहासन पर बैठे।